हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीविद्या क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का जो प्रश्नावली 15वीं प्रश्नावली है उसके 15.1 जो है उसका पहला और दूसरा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। और अगर आपको वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग करते हैं 15.1 जो है उसके आगे के प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न जो है उसका अगर आपको आंसर चाहिए जो भी है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग 15.1 जो है उसका पहला और दूसरा हमारा हो चुका है। बेसिक कुछ जो फॉर्मूलाज हैं उनका पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा इसके अंदर फॉर्मूला आता है, एक तो ये होता है कि इसमें हमारे तीन जो चीज़ें हैं वो काम आ रही हैं। तो फर्स्ट जो काम आ रही है वो तो आ रही है आपकी आर यानी त्रिज्या। तो पहली जो चीज़ है वो आपकी क्या काम आ रही है, आर यानी त्रिज्या जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो त्रिज्या होती क्या है, तो ये आपका सर्कल है, ये आपका वृत्त है। वृत्त के बीच में केंद्र होता है। केंद्र और जो वृत्त की परिधि, ये जो बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो ये जो केंद्र है आपका और ये जो परिधि है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये केंद्र है, ये परिधि है, इसके बीच की दूरी ये त्रिज्या है। तो ध्यान रखना, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। और बहुत सारी त्रिज्याएं आपके एक वृत्त के अंदर बन सकती है। और ये जो वृत्त की बाउंड्री होती है तो ये चारों तरफ बनी हुई है, तो ये क्या है, वह वृत्त की परिधि है। और इसके अलावा ये जो होल पूरा आएगा, ये वृत्त का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। ठीक है जी। तो अब हम लोग दो फॉर्मूलाज जो हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त जो होता है उसका जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों को बार बार जो है वो अगर अपन लोग रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल जो है उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के परिधि की अगर बात करें तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का जो सर्कमफेरेंस है, वृत्त की जो परिधि पैरीमीटर है, ध्यान रखिएगा सारे नाम एक ही हैं। परिधि परिमाप हिंदी में है, पैरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस ये जो है वो आपका इंग्लिश में होता है। तो ये जो है आपका सर्कल, और सर्कल की जो बाउंड्री है ये कितनी लंबी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसे ही परिधि कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो फर्स्ट हमारा रिवीजन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है एक वृत्ताकार प्लॉट की जो त्रिज्या है, ध्यान रखिएगा वृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार। एक क्या है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 मीटर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे जहाँ तक हो सके डायग्राम बना लीजिए। तो पहले तो एक आपको प्लॉट बनाना है जो कि क्या होना चाहिए, अर्धवृत्ताकार। ध्यान रखिएगा वृत्ताकार तो ये होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना ही बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बनाते हैं अर्धवृत्ताकार एक प्लॉट। ये रहा आपका अर्धवृत्ताकार प्लॉट। ये जो अर्धवृत्ताकार प्लॉट है इसकी जो त्रिज्या है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, आपका केंद्र है। केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ये त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या है 21 मीटर। वृत्त जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर है। तो देखिए अर्धवृत्ताकार प्लॉट लिख चुके हैं, उसकी जो त्रिज्या है वो आपने 21 मीटर लिख दी है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है क्षेत्रफल और परिधि। ठीक है, क्षेत्रफल और परिधि दोनों निकालने हैं हमको। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए आपका जो तो वापस से बनाते हैं हमारा अर्धवृत्ताकार। ये है आपका अर्धवृत्ताकार प्लॉट। ठीक है जी। और इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, ये अर्धवृत्त है, इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले तो ध्यान रखिएगा, सपोज़ यहाँ पे अगर वृत्त होता तो आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पे पूरा वृत्त होता तो हम लोग क्या करते, पाई आर स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला लगाते, क्योंकि उसमें क्या होगा, पूरा ये एरिया कवर होगा। बट यहाँ अर्धवृत्त में एरिया कितना कवर हो रहा है, एरिया जो है वो आधा ही कवर हो रहा है। तो वेरी सिंपल, जो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वेरी मतलब ईजी सा है। पाई आर स्क्वायर जो है उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, यानी अपॉन 2 कर दीजिए। तो इससे क्या आ जाएगा,
इससे आ जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो ये आपका पाई आर स्क्वायर है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 22/7 इंटू आर। क्या त्रिज्या दे रखी है? हाँ जी त्रिज्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? 21 इंटू, चलिए इसको यहाँ करते हैं। चलिए वापस से, आपका ये अर्धवृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? 21 जो है वो दे रखी है। तो क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर, बट ये अर्ध है इसलिए आधा कर देंगे। तो चलिए पाई जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है हमें? 21 दे रखा है, तो 21 इंटू 21। और अपॉन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 2। क्यों लिखने वाले हैं? क्योंकि हमें अर्धवृत्त आधे गोले का जो है वो निकालना है, इसलिए अपॉन 2 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, और ये 1 1 ज़ा 2 11 ज़ा 22 हो गया, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। तो देखिए ये 3 है, ये 21 है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 63, और इसको जो है वो 1 से आप करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आता है वो 693। बिकॉज़ ये मीटर में था तो इसका आंसर मीटर आ जाता है। अब ध्यान रखना पीछे मीटर नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है? ये है क्षेत्रफल, ये है एरिया। तो जब आपको एरिया की बात करी जाती है, जब आपको क्षेत्रफल की बात करी जाती है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, या स्क्वायर मीटर बोल दीजिए, या मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? 693, 693 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा पीछे मीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो पीछे मीटर स्क्वायर लगेगा, परिधि में नहीं लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए इसमें आपको क्या निकालनी है। इसी सेम क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो है वो परिधि निकालेंगे। तो परिधि निकालने के लिए सेम आपको क्या करना है? एक फ़ोटो जो है वो बनाते रहना है। ये है अर्धवृत्त। अब इसकी क्या करनी है? परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है? इसकी बाउंड्री। तो देखिए जैसे हम लोगों ने क्षेत्रफल में आधा कर दिया था, क्या इसमें आधा कर देंगे? देखिए आधा करोगे तो बस इतना ही आएगा ना। अगर हम लोग जो आपका ये वृत्त है इसकी परिधि क्या होती है? पूरी होती है। अगर आप इसे आधा कर दोगे तो वृत्त की परिधि जो है वो इतनी हो जाएगी। क्या हमारे इस फिगर की जो बाउंड्री है, इसकी जो परिधि है वो क्या इतनी ही है? ये देखिए क्या यही इसकी बाउंड्री है? नहीं, ये तो है ही, लेकिन साथ में क्या है? ये लाइन भी तो इसकी बाउंड्री है। अगर सपोज़ आपको बोला जाए कि इसके चारों तरफ आपको चाहे पत्थर की दीवार बनानी है या तार से बंदी करनी है, तो इन दिस कंडीशन आप क्या करेंगे? आप ये अर्धवृत्त जो है उसकी आधी परिधि तो लेंगे, लेकिन साथ में ये वाली जो चीज़ है वो भी लेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे होता है सेंटर, यहाँ पे होता है वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो अगर हम लोग वृत्त की परिधि या अर्धवृत्त की परिधि की बात बोलें तो उसमें क्या आ जाएगा? आधे वृत्त जो है उसकी परिधि, मतलब वृत्त की जो परिधि है, यानी 2πr जो है उसका तो हाफ यूज़ होगा ही, लेकिन साथ में ये जो चीज़ है वो भी आ रही है, और इस चीज़ में क्या है? आर है। यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर, यानी कितने साथ में? 2r जो है जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2r जुड़ जाएगा। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो बनेगा। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो पाई आर प्लस 2r जो है उनको जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए पाई आर को क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू आर कितना है हमारा? आर है आपका 21। इसके अंदर हम लोग जो है वो साथ में किसको जोड़ देंगे? 2r। 2r का मतलब क्या है आपका? 2 इंटू 21, ठीक है। 2 इंटू 21 जो है वो हो गया, ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है वो आपका क्या? 3 बार आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 66। यू गॉट 66, ठीक है जी। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आती है वो आती है 66 प्लस ये जो है इनको जब जोड़ा तो कितना आ गया? तो ये आ गया आपका 42। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? 108। पीछे क्या आएगा? मीटर। क्या ये मीटर स्क्वायर आएगा? नहीं, ये क्या है? ये परिधि है। तो परिधि क्या आती है? मीटर में ही आती है, ठीक है जी। तो 108 जो है वो आपका आंसर आ गया है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न जो 4 है उसके अंदर बोला गया है 100 चक्कर में एक स्कूटर का जो पहिया है वो
88 मीटर की दूरी तय करता है। 88 मीटर जो है उसकी दूरी तय करता है। ध्यान रखिएगा, एक स्कूटर है, उसका पहिया जो है वो कितने राउंड लगा रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके वो पूरे 100 चक्कर लगा रहा है। ध्यान रखिएगा, तो 100 चक्कर में उसने यहाँ से यहाँ तक सपोज़ अगर 100 चक्कर लगाए हैं तो कितनी दूरी कंप्लीट करी है, तो उसने दूरी कंप्लीट करी है 88 मीटर। हाँ 88 है, सॉरी मैंने अभी 83 बोल दिया था क्या। ओके, 88 मीटर की जो दूरी है वो तय करता है। वापस से ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है 100 चक्कर वो लगा रहा है और दूरी जो है वो तय कितनी हो रही है, 88 मीटर दूरी जो है तय हो रही है। आपको इसकी त्रिज्या जो है वो निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट तो ये है कि जो आपका सर्कल होता है, ये रहा आपका सर्कल और इससे अपन लोगों ने जो है कितने लगाए थे, 88 मीटर जो है उसका डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। कितने का, 88 मीटर, 88 जो है आपका मीटर जो है उसका डिस्टेंस कवर हो रहा है। ध्यान रखना, चक्कर कितने लग रहे हैं, 100 लग रहे हैं। तो पहले तो यहाँ से आप एक चक्कर की जो दूरी है वो निकाल दोगे। 100 चक्कर जो है उसमें दूरी जो है वो कितनी कवर हो रही है, तो 100 चक्कर में जो दूरी है वो 88 मीटर जो है वो कंप्लीट हो रही है। 100 चक्कर में अगर ये हो रही है तो ध्यान रखिएगा, एक चक्कर जो है उसकी जो दूरी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एक चक्कर की दूरी को हम लोग परिधि कहते हैं और एक चक्कर निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो 88/100 मीटर ये क्या है, एक चक्कर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है जी, ये जो एक चक्कर है आपका, इसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे क्या कहते हैं, उसे परिधि भी कहते हैं। और ये जो आपकी परिधि है वो आपकी कितनी आ रही है यहाँ पे, 88/100 आ रही है। वापस ध्यान रखिएगा, 100 चक्कर में दूरी कितनी हो रही है, 88 मीटर, तो एक चक्कर में कितनी होगी, 88/100। 88/100 मीटर जो है वो होगी। और ये भी है कि जो एक चक्कर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपका आ गया है, तो ये परिधि आ गई है। परिधि के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परिधि का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, परिधि का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फर्स्ट तो आप परिधि लिख दीजिए। परिधि जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब परिधि हम लोगों ने कितनी निकाली है इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने निकाली है 88/100 और 2πr की वैल्यू क्या होती है, 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r हमें निकालना है। ठीक है जी, तो ये देखिए 2 1 2 और ये आपका 4 4 से चला जाएगा और ये 22 1 22 एंड ये आपका 2 से कैंसिल हो गया और ये आपका 2 1 2 है और ये आपका 50 जो है उससे कैंसिल हो गया। ये 7, बिकॉज हमें r क्या है निकालना है तो r इधर ही रहेगा और ये जो 7 है ये कहाँ है, उधर ऊपर चला जाएगा। ऐसा रूल होता है दैट अगर कोई चीज़ यहाँ पे इक्वल्स के यहाँ पे अगर डिवाइड में है तो वो इक्वल्स के दूसरे साइड में जब जाती है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, और अगर कोई चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसलिए ये जो 7 है तो यहाँ से आपकी r जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो r जो है 7 ऊपर चला जाएगा और ऊपर पहले से कोई नंबर है नहीं है, अपॉन क्या आ जाएगा 50। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 7/50 मीटर आ गया है। ध्यान रखिएगा, ये त्रिज्या आपकी आ चुकी है। बट अगर आप इससे भी अच्छी आंसर जो है, बिकॉज ये आपका थोड़ा अपॉन में नंबर आया है, भिन्न में नंबर आया है, तो इससे अगर अच्छा चाहते हैं आप तो 7/50 मीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, और चाहें तो पॉइंट में निकालें या फिर उसको क्या करें उसमें चेंज कर देते हैं। तो चलिए, ये है आपका 7/50 मीटर, ये हमारी क्या आई है, त्रिज्या आई है। तो बिकॉज ऑब्वियसली इसका आंसर पॉइंट में आएगा तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। मीटर क्या है, बड़ा है, बड़े को जब छोटे में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 7 जो है 7/50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो देखिए जब इसको 100 से करोगे तो ये 1 जा और ये 2 जा, तो यू गॉट 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ये मीटर में नहीं आएगा। तो जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी आ गई, तो हमारी त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर जो है वो आ चुकी है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए जो भी कमेंट वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।